कोर्सेस में सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी 6 to 10 स्टैंडर्ड की सोशल साइंस। सोशल साइंस में दूसरे भी टॉपिक्स है, तो जो पॉलिटी रिलेटेड कंटेंट है वो आपको इसमें से पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस आपका रहा होगा, 11th-12th में रहा था पॉलिटिकल साइंस, तो 4 बुकलेट आती है उसमें से जो एक बुकलेट है 11th स्टैंडर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो आपको पढ़नी है। इसमें इंटरनेट कनेक्टेड है डिजिटल बोर्ड में, ठीक है। तो ये लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, और आपको जो भी एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमको पढ़नी है क्लास 11th की, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, बुक का टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो अभी से आप डेली इसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, टीचर क्लास में जो भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाता है उस रिलेटेड आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये आपका बेसिक रीडिंग हो गया एनसीईआरटी। दूसरा, लक्ष्मीकांत बुक 6th एडिशन है और 7th एडिशन है, तो 7th एडिशन परचेस करना। 6th एडिशन अगर किसी ने परचेस किया है तो जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो आपको इसमें जेरोक्स करवा लेना, ठीक है। तो ये अभी Amazon खुल नहीं रहा है लिंक, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूं। आपने परचेस की है बुक अभी तक? कौन सा एडिशन है? हाँ, तो 7th एडिशन पढ़ोगे ना, वो अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये वाला कवर, ठीक है। और टीचर जो भी क्लास में चैप्टर पढ़ाता है वो चैप्टर आपको बुक और एनसीईआरटी में से पढ़ना है, तो यू विल बी इन सिंक। दूसरा, क्लास अगर इफेक्टिव है या नहीं है ये भी आपको पता चलता रहेगा। एक एमसीक्यू बुक आती है, उसमें क्या करना है आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लक्ष्मीकांत की ही बुक आती है, ये वाली इंडियन ऑब्जेक्टिव। तो क्लास में टीचर ने समझ लो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, तो घर पे जाके फंडामेंटल राइट्स के 20-30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। प्रेसिडेंट पढ़ाया तो 20-30 एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड कीप एन चेक ऑन टीचर एंड योरसेल्फ बोथ whether it's effective or not. If you are able to solve MCQ, then things are going well. If it's not, then there is some problem. Okay? तो ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, और ये टेक्निक आपको इसी सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में करनी है, ठीक है। तब पीपीटी खोलना, कहां चला गया? हाँ, आ गया। तो ये बुक हो गई। एक बुक आपको मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, सॉल्व प्रीलिम्स के और मेंस के, यूपीएससी के ही पेपर्स। और जो भी टीचर्स क्लास में चैप्टर पढ़ाता है, घर पे जाके सबसे पहले आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीटी और मेंस दोनों, ठीक है। अब इसका कौन सा पब्लिकेशन है, ध्यान रखना कि उस पब्लिकेशन में ऑफिशियल आंसर की हो, क्योंकि पहले यूपीएससी ना ऑफिशियल आंसर की देती नहीं थी, बट ऑफ लेट आफ्टर 11 and 12 इट हैज स्टार्टेड गिविंग ऑफिशियल आंसर्स। तो जो बुक यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की इस्तेमाल करती है वो परचेस करनी है आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये बुक जो है पीएम बख्शी बैर एक्ट, इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये रेफरेंस के लिए है। और अगर बुक नहीं खरीदनी है तो इसमें जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, ठीक है। तो ये बैर एक्ट है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तो ये एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये बैर एक्ट है, ये मैं क्लास में भेज दूंगा, ठीक है। तो ये बैर एक्ट हमेशा साथ में रखना है, जब भी हम पढ़ेंगे कोई भी कंटेंट तो पहले हम बैर एक्ट पढ़ेंगे, फिर इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे। तो ये बैर एक्ट हमेशा साथ में रखना। यहां पे मैंने लिंक दिया है, ये पीपीटी में भिजवा दूंगा, ठीक है। अभी कई सारे बच्चे पूछते हैं सर मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। अब क्या है, यूपीएससी में अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो ये जो पेपर 1 है और पेपर 4 है ये स्टैटिक है। ये क्या है, स्टैटिक, क्योंकि पेपर 4 में क्या आता है, एथिक्स, रिलेटिवली कम करंट अफेयर्स होता है। पेपर 1 में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, तो ये भी स्टैटिक हो गया। आईआर करंट अफेयर्स है, सोशल जस्टिस में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती है। पॉलिटी है, ये 50-50 है, इसका 50% स्टैटिक है और 50% क्या है, करंट अफेयर्स है। और 3 में साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये जो पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 3 है, ये दोनों क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड है। पेपर 1 एंड पेपर 4 स्टैटिक है, तो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, उसमें बुक होती है। करंट अफेयर्स में क्या होता है, हर साल करंट अफेयर्स चेंज हो जाता है, तो कोई भी ऑथर इतना जल्दी अपग्रेड नहीं करता है। तो यूपीएससी में मेंस रिलेटेड गवर्नेंस की बहुत सारी बुक्स है, लेकिन कोई ऐसी बुक नहीं है जो हर साल अपडेट होती हो, तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो you have to rely on newspapers, magazines and current affairs content, whatever it is provided in the class. So we have book in prelims, Lakshmikant 7th edition, but no similar book for mains. तो ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स है, हर साल चेंज हो जाता है। ऑथर को क्या करना होता है, हर साल बुक का करंट अफेयर्स चेंज करना पड़ेगा। तो रिलेटिवली अभी तक ऐसी मार्केट में अच्छी बुक नहीं है जो टीचर आपको प्रिस्क्राइब कर सके, हाँ। So this is the sources which you will be referring for your preparation. Now, हर सब्जेक्ट में चैलेंज होता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको है ना मैप और डेट्स याद रखना है। ज्योग्राफी में बिना मैप के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। यूपीएससी और पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में चैलेंज कंटेंट का नहीं है, इंटरप्रिटेशन का है। चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी बासु पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, प्रेसिडेंट के पावर्स होंगे वो तो रहेंगे। तो चैलेंज क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटेंट, नॉट कंटेंट। दूसरे करंट अफेयर्स में कंटेंट का चैलेंज आता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटेंट का चैलेंज है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम बैर एक्ट पढ़ेंगे और उस बैर एक्ट का फिर हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। तो ये मैं रिपीटेडली क्लास में करता जाऊंगा तो आपको तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैर एक्ट कहां पे है, जो मैंने आपको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से फाइल बताई ना, वो डाउनलोड करना है, या तो वो एक पीएम बख्शी की बुक आती है उसमें भी बैर एक्ट है। तो बैर एक्ट हमेशा साथ में रखना है, ये मैं आगे बताता जाऊंगा। सोर्स, हर सब्जेक्ट में इनिशियली क्या करना है आपको, एक सब्जेक्ट एक बुक, बस 10 सब्जेक्ट है 10 बुक। जब ये बुक खत्म हो जाती है फिर दूसरी बुक में जाना है, नहीं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। जब इंटरनेट नहीं था और जेरोक्स नहीं था तो यूपीएससी में चैलेंज क्या था कि मटेरियल नहीं था, लेकिन जब से जेरोक्स आ गया और इंटरनेट आ गया, इतनी सारी वेबसाइट आएगी, तो अभी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। इनिशियली आपको यह ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बिठा लो दिमाग में, 1 सब्जेक्ट 1 बुक, और ये बुक को आपको कभी भी चेंज नहीं करना है। और ये बुक जब कंप्लीट होती है तो अब आप दूसरी बुक पढ़ोगे, तो आपको पता है कि फर्स्ट बुक का ये कंटेंट तो मेरे पास है, तो दूसरी जो बुक में एक्स्ट्रा कंटेंट है वही उठाना है, तो आप फिल्टर आउट कर जाओगे। ये जो आपकी बेस बुक होगी ये कभी चेंज मत करना प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये चुन लो कौन से सब्जेक्ट में आपकी बेस बुक रहेगी। कोई भी बुक 100% कंटेंट नहीं देगा,
ये जो आपकी बेस बुक है अगर 70% कंटेंट भी दे देता है और इसमें से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट सिलेक्ट योर वन बुक, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड एटलीस्ट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स यू विल हैव 70% कंटेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट इज फ्लडेड विथ ऑल काइंड ऑफ बुक्स। दूसरा, पॉलिटी जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको घर पे जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्राउज करके कंटेंट उठाना है। अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तो इंडिया के प्रेसिडेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, नीति आयोग पढ़ा तो नीति आयोग की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने सेंट्रल सेक्रेटरीट पढ़ा, कैबिनेट सेक्रेटरीट पढ़ा, प्लानिंग कमीशन पढ़ा, फाइनेंस कमीशन पढ़ा, सीएजी पढ़ा, कुछ भी पढ़ते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ब्राउजिंग करना है, वहां पे हमेशा अपडेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। So these are certain things which you will keep in mind while doing this subject. Okay? ये कुछ वेबसाइट्स है, यूपीएससी की वेबसाइट की लिंक है, ये पीपीटी में आपको दे दूंगा। यहां पे यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसको भी डाउनलोड करके पूरा पढ़ना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, यहां पे मिल जाएंगे। फिर ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ये संसद वाली एक यूट्यूब चैनल है, इसको रेगुलरली आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे पॉलिटी रिलेटेड काफी सारा करंट अफेयर्स आएगा, पर्टिकुलरली कभी भी नया बिल पास होता है, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्या क्या काम हुआ, ठीक है, तो ये ट्रैक रखना है आपको। दिस यूट्यूब चैनल, देन जैसे टीचर ने आपको क्लास में नीति आयोग पढ़ाया तो आप क्या करोगे, घर पे जाओगे, ये नीति आयोग की वेबसाइट है, यहां पे बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स क्या क्या है रिलेटेड टू फेडरलिज्म, ठीक है, कि ई अमृत, शून्य, ठीक है, और ये सारे आंसर्स में लिखने हैं। यहां से आपको एज मिलेगा दूसरे बच्चों से, और ये जो कंटेंट है ये एकदम ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से है। ये हो गया। अभी एक एनआईएस का भी मटेरियल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका भी आप पॉलिटी का मटेरियल या दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, लॉ रिलेटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, छोटे छोटे बुकलेट्स हैं, तो ये भी आप रीड कर सकते हो। जैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, उसके बारे में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हो। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये भी है, तो इन सब की लिंक्स हैं। ये जब पीपीटी मिलती है तो आपको इस पे क्लिक करके सारा ब्राउज करना है, ठीक है। ये पीआरएस की वेबसाइट है, यहां पे आपको कोई भी गवर्नमेंट नया बिल लाती है तो सारे बिल्स का अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, और पार्लियामेंट में डे टू डे जो काम होता है वो आपको पता चलेगा। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है, बिल्स, पार्लियामेंट, एक्ट्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल चल रहा है, वाटर प्रिवेंशन बिल चल रहा है, जम्मू कश्मीर, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बिल है उसके आप प्रोविजंस देख सकते हो। अभी हम आईपीसी को अमेंड करने का गवर्नमेंट बात चल रहा है, उसके लिए भी है ना, हाँ, दंड संहिता ना। तो फ्रॉम हियर यू कैन ट्रैक दिस बिल्स। दिस इज पीआईबी, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज ब्रॉडकास्ट और रिलीज करने के लिए एजेंसी है। यहां से आपको इंस्टेंट और अपडेटेड और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। जितने भी मार्केट में करंट अफेयर्स घूम रहे हैं सब यहां से कंटेंट उठाते हैं, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, नया स्कीम आया, विश्वकर्मा स्कीम क्या है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो यहां से ये आपको अभी रिसेंट बजट, तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आपको पढ़ना है। फिर ये एक वेबसाइट है योजना, इसमें भी कई बार गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट होता है। अभी ये कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो योजना मार्केट में भी मिलती है, यहां से भी आप पढ़ सकते हो।
सो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेस, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है पार्लियामेंट की, तो ये पूरा पढ़ना है आपको, राज्यसभा लोकसभा एवरीथिंग इज कंटेंट इज क्लियर, और ये सबसे ऑथेंटिक कंटेंट होगा। यू हैव टू गो थ्रू दिस वेबसाइट। So now any question? We will take 2 minutes break and then we will start teaching. Okay, 1 or 2 minutes break.